सबको जय मसीह की। आज हम जो खुदा के वचनों से सीखने जा रहे हैं ना, वो आपके बड़ा काम आने वाला है, खुदा का वचन। और क्योंकि ये जिंदा वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और ये जीवित वचन आज आपको सेम नहीं रहने देगा, आपको बदलेगा, आपके हालातों को क्या कर देगा। आपको अपना भरोसा किसके ऊपर रखना है? उस जीवित परमेश्वर के ऊपर, जो सब काम करने की क्या रखता है, हालात चाहे कितना बड़ा आपको नजर आ रहा है, कितना बड़ा दुख नजर आ रहा है, परेशानी नजर आ रही है, लेकिन उस खुदा को देखो जो उन हालातों से क्या है, बहुत बड़ा है। हालातों से क्या है, वो बहुत बड़ा है। तो आज हमारे जो टीचिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर के कामों को हम अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप परमेश्वर के कामों को? हम कैसे परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख सकते हैं? हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, क्योंकि मैं ऐसे एक दिन जैसे हम बाइबल में से पढ़ते हैं ना आगे, तो मैं ऐसे सर्च करके गूगल पर ऐसे पढ़ रही थी, हिब्रू भाषा, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, तो मेरे मन में ऐसे मेरे सामने एक लाइन आई कि हिब्रू भाषा में फ्यूचर टेंस, जैसे फ्यूचर टेंस होता है ना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? भविष्य नहीं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब भविष्य तो बोलते हैं, जैसे फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर के बारे में बताता है कि ये होगा, है ना, फ्यूचर टेंस होता है। तो हिब्रू भाषा में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, आने मतलब वो होता ही नहीं है कि होगा, कल ऐसा होगा, ऐसे नहीं, तू कल चंगा होगा, ऐसे नहीं। सब कुछ या तो पीछे का लिखा है या प्रेजेंट्स मतलब परमेश्वर ने कर दिया है, आपके लिए हो गया है। आप देखोगे बाइबल में कभी ऐसा नहीं लिखा तेरे लिए होगा, आपके लिए परमेश्वर ने कर दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में, क्योंकि अगर हम इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने मसीह में तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, क्या लिखा है? आज निकाल कर देखो इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ वहां पर। इफिसियों 264 नंबर पेज है, 1 का 3 में लिखा है, यहां लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष, क्या लिखा है? आत्मिक आशीष दी है। क्या लिखा है? तो ये नहीं लिखा कि वो आपको आत्मिक आशीष देगा, क्या लिखा है? आपको सारी आत्मिक आशीषें, आत्मिक आशीषों में आपकी अच्छी सेहत भी है, आपके घर में बरकत भी है, आपके घर में शांति भी है, सारी आत्मिक आशीषें आपको क्या करी है? बोलो फिर से। इसको बात को नोट करना, ये आज नॉर्मल नहीं है, ये हमारी टीचिंग के साथ जुड़ी हुई लाइन है। ये बहुत खास आज टीचिंग जो खुदावंद देने जा रहा है। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवनों को ब्लेस करेगा और आपको हील करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है? इधर देखो सारे चौकसी के साथ, इधर देखो। और क्या लिखा है खुदा के वचन में कि उसने आपको मसीह में क्या लिखा है? स्वर्गीय स्थानों में। कहां पर? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष क्या लिखा है? दी है। परमेश्वर ऐसे भी तो लिख सकता था कि वो देगा, वो देखेगा कौन कौन खरा है, कौन कौन वफादार है, वो आपको आत्मिक आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको, यहां पर फिर से पढ़ो, इसको लिखा है सब प्रकार की। क्या लिखा है? एक एक शब्द क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है
सब प्रकार की, लिखा है स्वर्गीय स्थानों में। सबसे पहले लिखा है उसने मसीह में, किसमें? वो सारी आशीषें किसमें है? मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में। फिर लिखा है सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको, क्योंकि एक एक लाइन आपको लगता होगा ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, वचन बहुत बार पढ़ा है तो इतना ध्यान नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। लेकिन अगर आप एक एक शब्द पढ़ो दोबारा से तो लिखा है कि उसने हमें मसीह में, सबसे पहले तो ये आत्मिक आशीषें किसमें है? मसीह में। बिना मसीह के बाहर नहीं मिलनी। मसीह के बाहर अगर आप खोजोगे इन आत्मिक आशीषों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन यहोवा की ओर से होता है, और जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, जो धन यहोवा की ओर से होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर अपने पैसे कमाने जाते हो, आप वो जो धन कमा करके लाते हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया, वो किसकी ओर से आया? तो उसमें तो दुख मिला होगा, वो आपका किसी ना किसी बुराई में चला जाएगा, किसी बीमारी में चला जाएगा, किसी गलत काम में चला जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर वो धन आपने कमाया है परमेश्वर को छोड़कर। और जो मतलब जो कुछ भी आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर करते हो उसमें आपको दुख ही मिलेगा। जैसे मान लो हम रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, रिश्तेदारियां, है ना। आज आप परमेश्वर को छोड़कर, संगतियों को छोड़कर आप रिश्तेदारियों में जा रहे हो, एक दिन उन रिश्तेदारियों से आपको बहुत गहरा दुख मिलेगा, देखना। क्योंकि जो चीज हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर करते हैं वो कभी भी आपको सुख नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन ऐसे सीखना है कि हमें किस प्रकार ये जो आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं ये हमें कैसे मिलेंगी। आज हम कैसे परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। समझ में आ रही सारी बातें? कितनों को समझ में आ रही हैं कि कैसे? क्योंकि जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी हैं वो हमारे जीवन में कैसे आएंगी। जैसे परमेश्वर का वचन अब्राहम को लेकर के आया, निकाल करके लाया अब्राहम को कहा कि अब्राहम तो अपना कुटुंब छोड़ दे। पहले अब्राहम नहीं था उसका नाम, क्या था उसका नाम? क्या? अब्राम ह नहीं लगा था उसमें, अब्राम, है ना। और अब्राम को बोला कि मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत सारी जातियों का क्या बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा, और तू क्या कर, अपने सारे कुटुंब को क्या कर दे, छोड़ दे, और जहां मैं तुझे कहूं वहां तू क्या करना, चलना। अब अब्राहम ने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया। लेकिन एक गलती अब्राहम ने करी कि अपने भतीजे को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सबको क्या करना, लेकिन वो जैसे कहते ना, कहीं पहले पुराने समय में भतीजे अपने चाचा के साथ ज्यादा लगाव रखते थे, है ना। वो चाचा के साथ आ गया, अब्राहम के साथ आ गया उसका भतीजा, है ना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार उनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो लूत अलग हो गया। लूत कौन सी जगह में चला गया? सदोम और अमोरा को उसने क्या कर लिया, चुन लिया, है ना। और अब्राहम क्या हो गया, अलग हो गया। अब्राहम को अब परमेश्वर ने कहा कि तू देख, तू अपनी दृष्टि को क्या कर, देख, तू जितनी दूर देख सकता है तू देख। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? देखने को। क्या बोला? तू जितना अपनी दृष्टि को जहां तक लेकर के जा सकता है वो सारी जमीन मैं तुझे दे दूंगा और तेरे घराने को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया हम निकालते हैं उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 13 अध्याय। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात को ऐसे परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। तेरह का हम पढ़ेंगे 14। यहां पर अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ोगे तो अब्राहम का नाम क्या लिखा हुआ है यहां पर? अब्राम। क्या लिखा हुआ है? लिखा
जब लूत अब्राम से अलग हो गया, क्या हो गया? लूत कैसे अलग हो गया? क्योंकि उसके चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे एक दूसरे की क्या करने लगे? अपने मालिकों की क्या करने लगे? चुगली, है ना, चुगली करने लगे, आपस में लड़ने लगे, है ना। जब वो लड़ने लगे तो लूत क्या हो गया? लूत क्या हो गया? अब्राम से अलग हो गया। यहां पर लिखा, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, क्या कहा? लिखा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। क्या बोला? क्या बोला? चारों ओर क्या कर? क्या कर? दृष्टि, मतलब देखने को कहा। परमेश्वर ने क्या बोला? देखने को, कि देख, दृष्टि कर चारों ओर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जिधर भी तेरी दृष्टि जाती है उधर क्या कर? देख। आगे लिखा, और लिखा, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, क्या बोला? जितनी भूमि क्या करती है? तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए क्या करूंगा? क्या करूंगा? तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए क्या करूंगा? हालेलुया। और आगे लिखा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। क्या कह रहा है यहां पर परमेश्वर? कहता कि मैं तेरे वंश को धूल के किनकों के समान उसको क्या करूंगा? लिखा, और लिखा, बहुत करूंगा, यहां तक कि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? वो क्या कह रहा है परमेश्वर अब्राम को? कि कहता कि मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले पर यहां पर नोट करने वाली बात है, परमेश्वर कहता है देखो, जो मैंने तुम्हारे लिए आशीषें रखी हैं उनको क्या करो? देखो। अब्राहम को कहा परमेश्वर ने कि उनको क्या कर? ऐसे दृष्टि कर। क्या कर? ऐसे देख, उन सारी आशीषों को देख, उत्तर दक्षिण पूरब। क्योंकि यहां पर लूत ने एक बड़ी चालाकी करी अब्राहम के साथ। क्या चालाकी करी? उसने कहा, जब इनके चरवाहे आपस में लड़ाई करने लगे तो अब्राहम ने लूत को कहा कि अब हमें क्या हो जाना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। ऐसा कर, तू जो जमीन तू चाहता है पहले तू चुन ले, उसके बाद मैं मुझे जिधर जाना होएगा मैं चला जाऊंगा। क्योंकि वो बड़े अमीर हो गए थे, अब्राहम और उसका भतीजा क्या हो गया? अब लूत को लगा कि मैं तो अपनी मेहनत से क्या हुआ? अमीर। लूत को क्या लगा? अपना काम करता हूं इसलिए मैं क्या हुआ? अमीर हुआ हूं, है ना। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि तू, अब्राहम ने कहा कि लूत को कि तू जो जगह तू पहले चुनेगा तू वो ले ले, बाकी की मैं बाद में ऐसे ले लूंगा ना। तो उसने, लूत ने यहाँ पर क्या चालाकी की? जो तो ऐसे सिंची हुई पहले से जमीन, ऐसे तराई, कुछ तो पथरीली जमीन होती है, पत्थर पत्थर दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन उसने क्या किया? तराई वाली जमीन को उसने कहा ये वाली मैं लूंगा। ऐसे बोला, जो पहले से सिंची हुई थी, जिसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत। उसने बोला, अब्राहम ने बोला ठीक है, तू ले। आपको पता है जब उसने चालाकी करी, सदोम और अमोरा थे वो देश, क्या हुआ उनका? वो कहां गई? उसकी सारी धन दौलत नाश हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, उसका गरीब हो गया। क्योंकि आप जब तक परमेश्वर के साथ हो, आपको लगता है हम तो खुद मेहनत करते हैं, कईयों को लगता है हम खुद मेहनत करते हैं इसलिए हमारे पास पैसे आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ये बोलते हैं हमें संगति में आया करो, संडे अपनी जॉब की चिंता मत करो, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? हमारे पास जो पैसा आ रहा है हमारी मेहनत से ही तो आ रहा है। आपकी मेहनत से नहीं आ रहा, परमेश्वर के अनुग्रह से आ रहा है। वो आपको दया, आपके ऊपर दया कर रहा है। कईयों को ऐसे लगता है, कईयों को बोलते हैं ना, छोड़ दो, ठोकर मारो ऐसी जॉब को जो आपको परमेश्वर की संगति में आने से रोकती है। तो जब लूत भी लेकर के वो जगह लेकर के चला गया, उसको लगा अब तो मैं क्या हो गया हूं? बड़ा अमीर। आप देखोगे कुछ ही दिनों, इस यहाँ पर अगर आप 13 अध्याय में पढ़ोगे तो लिखा है कुछ ही दिनों के बाद किसी राजा ने आकर उसका सारा कुछ लूट लिया और लूत को भी, उसके परिवार को भी लेकर के चला गया। आपको पता है फिर अब्राहम उसको छुड़ा करके लाया।
हालेलुया। फिर जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू दृष्टि कर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिधर भी तेरी दृष्टि जाती है, मैं सारी जमीन क्या करूंगा, तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए, ऐसे ऐसे बोला, ऐसे 1-2 साल के लिए नहीं, क्या बोला, युग युग के लिए मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और यहां पर एक और बात परमेश्वर ने अब्राहम को कही, क्या बोला कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। देखो क्या वादा कर रहा है परमेश्वर अब्राहम के साथ, और कहता है यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। आप कोई गिन सकता है? धूल के किनकों को कोई गिन सकता है? कहता परमेश्वर ने उसको कहा जो कोई धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा, है ना। अब कोई नहीं गिन सकता इतना। अब यहां पर इस बात पर अब्राहम को कैसा विश्वास करना चाहिए था? कैसा विश्वास करना चाहिए था? बोलो, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे वंश को धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। लेकिन आगे हम एक वचन देखते हैं, इसी का आगे नहीं, उत्पत्ति का हम पढ़ते हैं 15 में अगर हम देखते हैं तो यहां पर लिखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। अभी भी ये अब्राहम है, अब्राहम नहीं है, लेकिन हमारे मुंह में अब्राहम ही चढ़ा तो हम अब्राहम बोल नहीं सकते ना। तो लिखा है वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्या बोला परमेश्वर ने इसको? कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। हालेलुया। क्या बोला उसने? कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो क्या हूं? निर्वंश हूं। जबकि परमेश्वर उसको कैसा देख रहा है? परमेश्वर उसको देख रहा है कि मैंने इसको बहुत सारी जातियों का पिता बनने की क्या दे दी है, तो उसको उस आशीष पर क्या करना चाहिए था। लेकिन आज भी बहुत सारे मसीह ऐसे ही हैं, है ना। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर कहता है देख मैंने तेरे लिए ये कर दिया है, लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर मैं तो बीमार हूं, परमेश्वर मैं तो गरीब हूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं परमेश्वर, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुझे ऐसा बना दिया है, तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, तू ऐसे जातियों में श्रेष्ठ बनेगा, तू ऊंचा होएगा, तू पूछ नहीं तू सिर बनेगा। लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर देख लोग मेरी क्या कर रहे हैं, बेइज्जती, मैं तो बहुत बेकार हूं, ऐसे करके परमेश्वर क्या गया, हम भी ऐसी बातें करते हैं, है ना। प्रभु कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो। वहां पर भी ऐसे नहीं लिखा तुम होंगे, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे होंगे, लिखा है ऐसा? क्या लिखा है? चुके नहीं लिखा, तुम हो ऐसे लिखा है। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो ऐसे लिखा है ना। तो हम भी कहते हैं नहीं परमेश्वर मेरे को तो ये बीमारी है, मेरे को तो ये रोग है, ऐसे बोलते हैं, है ना। कैसे चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है जैसे अब्राहम को, ऐसे अब्राहम क्या कर रहा है? अब परमेश्वर अब्राहम को देख रहा है कि क्यों। अब देखो परमेश्वर ने 25 साल पहले अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का यहां पर बोला, है ना। लेकिन इतना लेट क्यों हो गया? परमेश्वर तो उसी समय कर सकता था, उसी समय सारा के गर्भ को खोलकर उसको गर्भवती कर सकता था। बोलो, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो सकती थी। लेकिन कमी कहां पर है? देखने में। कमी कहां पर है? हम वो देखते हैं जो हमारा मन करता है, जो परमेश्वर कहता है देखो वो हम देखते ही नहीं, है ना। अब परमेश्वर कहता है क्यों लेट हो गया? क्योंकि वो जो एक पिक्चर जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, एक पिक्चर कि देख तू बहुत सारी जातियों का क्या है, वो देख ही नहीं रहा। वो वाली पिक्चर को वो नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है? पिता मैं तो क्या हूं? निर्वंश हूं, है ना।
कहता मैं तो, वो कहता तू, परमेश्वर कहता है अब्राहम तू देख, तू बहुत सारी जातियों का पिता है, तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि जो कोई धूल के किनकों को गिन लेगा वो तेरे वंश को गिन लेगा। लेकिन उसको उस पिक्चर को क्या करना चाहिए था? देखना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? देखना चाहिए था। लेकिन वो क्या देख रहा है? मैं तो निर्वंश हूं। मैं तो क्या हूं? मैं तो निर्वंश हूं। मैं आज भी, मैं तो बीमार हूं, मैं तो कमजोर ही बड़ा हूं, मैं तो वर्शिप में खड़ा ही नहीं हो सकता। आप भी क्या, परमेश्वर पिक्चर दिखा रहा है, तू बलवान है, तू बलवंत है। नहीं, मैं थक गया हूं, कमजोर हूं, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं तो, क्योंकि आज मैं बीमार हूं ना। पिक्चर क्या आपके अंदर? आपके अंदर क्या पिक्चर है? आपको क्या खुदा दिखाना चाहता है? आपको खुदा दिखाना चाहता है मेरा बल तेरे अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर कहता है, जो जैसे पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ। लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं बूढ़ी हो गई ना, मेरे घुटने दर्द होते हैं ना, इसलिए मैं 1 घंटा मैं कैसे खड़ी हूं? कोई नहीं, परमेश्वर मेरा मन जानता है, मैं बैठकर कर लूंगी वर्शिप। वो तो जानता ही है, लेकिन वो कहता है अपनी पिक्चर को बदलो। अपनी पिक्चर को क्या करो? बदलो। अब यहां पर परमेश्वर, क्यों अब्राहम को इतना समय लग गया? 25 साल। अब हम कहते हैं जी 25 साल अब्राहम, पिता ने तो वादा किया था, लेकिन उसने धीरज रखा, धीरज नहीं रखा। वो सिद्ध नहीं हुआ था, वो देख नहीं रहा था जो परमेश्वर उसको दिखाना चाहता था। हालेलुया। यहां पर देखो, फिर से हम इस बात को पढ़ते हैं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो क्या हूं? निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? देखो, वो कहता मेरे घर का जो, क्योंकि अब्राहम बड़ा अमीर था, क्या था? वो कहता मेरे घर का वारिस कौन होगा? एलिएजर होगा, है ना? तो कहता तू मुझे क्या देगा? ऐसे कह रहा है। हालेलुया। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। अभी भी वही बातें बोले जा रहा है ना, तूने मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा, है ना? आगे लिखा, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस नहीं होगा। अब साफ साफ बता रहा है, साफ साफ उसको कह रहा है ये तेरा वारिस नहीं होगा। लिखा तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। आकाश की ओर ऐसे ले जा, बाहर ले आया। अंदर विश्वास नहीं कर रहा, चल बाहर अब्राहम, है ना? कहता चल तारों को गिन। परमेश्वर ऐसे कह रहा है। उसने गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनना शुरू किया, है ना? वो कहता परमेश्वर नहीं गिन सकता, है ना? उसने गिनना स्टार्ट किया, तारों को कोई गिन सकता है ना? उसने, परमेश्वर ने क्यों कहा, चल अंदर तेरा विश्वास नहीं बन रहा, चल बाहर आ मेरे साथ, है ना? बाहर आ, चल गिनना शुरू कर। गिनना शुरू किया, थोड़े से गिने गए, फिर उसके बाद गिने ही नहीं गए। फिर आगे क्या लिखा है? क्या तू उसको गिन सकता है? ऐसे पूछा परमेश्वर ने, है ना? उसने बोला, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश भी तो गिन नहीं पाएगा, इतना वंश होएगा। हालेलुया। तू अपने आप को निर्वंश कह रहा है, तू अपने आप को निर्वंश कह रहा है, तेरा वंश ऐसा होएगा तो उसको गिन नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हम भी क्या देखते हैं? हम भी वो देखते हैं अब्राहम की तरह। क्यों हमारा काम लेट हो रहा है? क्यों हमारी हीलिंग लेट हो रही है? क्यों हमारे घर में आशीष नहीं आ रही? क्यों हमारे बच्चे नहीं बदल रहे? क्यों नशा नहीं जा रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं वो पिक्चर जो हम देखना चाहते हैं, जो शैतान हमें दिखाना चाहता है ना? हम वो चीजें देख रहे हैं। बीमारी, हम बीमारी को देख रहे हैं। गरीबी, कलेश, मेरा पति नहीं बदल रहा। नशा, हम अपने घर में नशा देख रहे हैं। हम अपने घर में गरीबी को देख रहे हैं, हम बीमारी को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है दूसरी तरफ देख, सिक्के के दूसरी तरफ, है ना? दूसरी पिक्चर को देख। मैं तो बहुत ब्लेस हूं, मैं तो हील हूं, मैं तो बहुत बढ़ चुका हूं, मेरा वंश, मेरे बच्चे बहुत बढ़ चुके हैं, है ना? परमेश्वर, मेरे बच्चे आज्ञाकार हैं। वो पिक्चर देखो,
हालेलुया। वो पिक्चर देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, वो वाला सिक्के का पहलू देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, लेकिन वो मत देखो जो शैतान आपको दिखा रहा है। शैतान कहेगा देख रिपोर्टों में भी आ गया, पहले तो तेरे को बस दर्द ही होता था, अब तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने साफ साफ अपने मुंह से बोल दिया तेरे को ये है वो है, ये बीमारी वो रोग। अब क्या करोगे? अब इसी पिक्चर को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब डॉक्टरों ने दिखा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, है ना? डॉक्टर ने बोला तेरी नसें ब्लॉक हैं, तो कभी जिंदगी में नहीं चल सकता, तू ऐसे ही रहेगा, तू ऐसे ही, तेरे को दवाइयां खानी पड़ेंगी, ये है वो है, बहुत सारी बातें, है ना? अब आप क्या करोगे? कौन सी पिक्चर देखोगे? हाँ भाई अब तो मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, कभी भी मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, है ना? आप क्या देखने लगे? बोलो बोलो, समझ में आ रही बातें? जैसे अब्राहम क्या कर रहा है? लेट क्यों हो गया? लेट क्यों हो गया? क्योंकि वो वैसा नहीं देख पा रहा जैसा परमेश्वर उसको कह रहा है देख देख। अब उसको साफ साफ कह रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर उसको कहा कि 13 वर्ष भी क्या होगा? ऐसा होगा। आगे यहाँ पर लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने क्या किया? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। अब उसने क्या कर लिया? अब उसने इस बात के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास किया। पहले नहीं किया। पहले भी बोला प्रभु ने कि इतना वंश होएगा धूल के किनकों के समान, पहले नहीं विश्वास किया। फिर परमेश्वर जब आया उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर को उल्टी बातें कर रहा है, जबकि उसको क्या कहना चाहिए था? पिता तूने कहा है ना, तूने कहा है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे मुख से निकला हुआ कोई भी वचन टलेगा नहीं, वो पूरा होगा परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूं तूने कहा है परमेश्वर कि धर्मी जन क्या होंगे? खजूर के पेड़ के समान फलेंगे फूलेंगे। हालेलुया। खजूर के पेड़ में क्या खासियत है? खजूर के पेड़ में क्या खासियत है? हाँ? खजूर के पेड़ में क्या खासियत है? उसको एक बार गाड़ दो ना जमीन में, पानी दो या ना दो, वो बहुत फलता है और सालों तक वो फल देता रहता है, सालों तक। हालेलुया हालेलुया। क्या खासियत है खजूर के पेड़ में? क्यों परमेश्वर ने खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया? कि धर्मी लोग, निकाल कर देखते हैं भजन संहिता, इस वचन को भजन संहिता 92 92 का 12। तो यहां पर लिखा है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। तो आपको क्या करना चाहिए? इस बात को, इस पिक्चर को देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको देखना चाहिए। परमेश्वर धर्मी लोग, मैं धर्मी हूं। धर्मी कौन लोग हैं? बोलो, धर्मी कौन लोग हैं? धर्मी जो प्रभु पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उन्हें प्रभु ने क्या कहा? तुम धर्मी हो, है ना? धर्मी लोग क्या होंगे? खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। और आगे लिखा, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान, जैसे देवदार का पेड़ देखा है किसी ने? पहाड़ों पर होता है, वो ठंडी जगह पर होता है। लबानोन का, ऐसे देवदार का पेड़, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता। लोग बोलेंगे अब रुकेगा, नहीं रुकेगा, अब रुकेगा, नहीं रुकेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। हालेलुया। आपको कितना खुश होना चाहिए? कितना? आप रुकोगे नहीं। लोग बोलेंगे बस ये इतना ही अमीर होएगा, बस ये इतना ही इसके बच्चे ब्लेस होंगे, बस इतना ही होएगा। नहीं, आप लोग देखेंगे हैं ये और बढ़ रहा है, ये और बढ़ रहा है। आप कभी खत्म ही नहीं होगे, बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। लोग हैरान होते जाएंगे। जैसे देवदार का पेड़, वो रुकता नहीं, वो कभी नहीं रुकता, वो
और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। जैसे देखो ये क्रिसमस ट्री लगा है ना यहाँ मेरा, है ना, तो मैंने उसको बोला कि इस माली आया, उसको मैंने बोला इसको ना बड़े सारे गमले में लगा दे, बड़े में लगा दे, और ये ना मेरे को पता है ये बहुत देखो कैसे बढ़ रहा है ना। मैंने उसको बोला ये बढ़ रहा है क्रिसमस का ट्री, तो उसने बोला नहीं बड़े में मत लगाओ, जब ये बड़ा हो जाता है ना तो बेकार दिखने लग जाता है। तो मतलब अगर बढ़ना है तो अगर बढ़ना है तो दायरा बड़ा करना पड़ेगा। अगर मैंने उसको बोला इतना बड़ा गमला लेके आ, जो पत्थर वाला होता है ना बड़ा वाला, उसमें लगाते हैं इसको ताकि ये और बड़ा हो जाए, तो वो कहता नहीं जब ये बड़ा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं दिखता, ये इतना ही होता है तो अच्छा दिखता है। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आया कि बढ़ने के लिए अपना दायरा क्या करना पड़ता है। अगर मान लो हमें पता है कि इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना हमने, हाँ, तो दायरा क्या कर दिया छोटा। वो कहता छोटे गमले में ही रखो इसको, तो फिर ये बढ़ेगा नहीं। मतलब आपको क्या करना है, आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा। लबानोन का देवदार वो पहाड़ों पर होता है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, वो बढ़ने से कभी रुकता ही नहीं है। वो हर समय आप जब देखोगे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही लोग आपको देखेंगे, आप बढ़ते जाओगे, ब्लेस होते जाओगे, आशीष प्राप्त करते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान क्या होंगे, फूलेंगे और पहले फूलेंगे मतलब बड़े होंगे, फिर फलेंगे, फल भी लेकर के आएंगे और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और आगे लिखा वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, जो भवन में रोपे जाएंगे। सबसे पहले आपको खुदा के घर में रोपे जाना क्या है, जरूरी है, क्योंकि आप खुदा के घर के बाहर आप फलवंत नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक एक पौधा ऐसे ही है बाहर खुले में है, वो एक छोटी सी पन्नी लेकर के आते हैं माली, उसमें वो बढ़ेगा है, उसको रोपना पड़ेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहां पर परमेश्वर ने कहा फूलेंगे फलेंगे? आप अपने घर में नहीं फूलेंगे, नहीं तो परमेश्वर कहता वो अपने घरों में फूलेंगे फलेंगे। कहता वो यहोवा के आंगनों में फूलेंगे और जैसे हम देखते हैं सेब कहां पर होते हैं, कश्मीर में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, है ना। आप जाओ महंगे से महंगा बोलो हमें वहां पर हमें बीज दो, हमें दिल्ली में लाकर सेब उगाने हैं, हाँ? दिल्ली में लाकर हमें क्या करने हैं, सेब उगाने। हमें महंगे से महंगा, चाहे वो कितना भी महंगा बीज हो, जो बेस्ट यहां पर फल ला रहा है ना, बेस्ट वो वाला बीज दो। हम दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में सेब उगाएंगे, सेब का बगीचा तैयार करेंगे। बोलो कर सकते हो? बोलो। क्योंकि वहां का वातावरण उसको क्या करता है, उस पेड़ को फलवंत करता है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि वहां का वातावरण क्या करता है उसको। लेकिन अगर आप यहां पर परमेश्वर ने वातावरण की बात बताई है कि वो यहोवा के आंगनों में रोपे जाकर फलेंगे और फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। जो मनुष्य यहोवा के आंगनों में रोपे नहीं गए, अपनी मर्जी से आना है लगातार। रोपे जाने का मतलब क्या है, रोपे जाने का मतलब क्या है ना, ऐसे स्थिर मजबूत रहना है। हालात आए, परेशानियां आए, शादियां आए, पार्टियां आए, आप यहोवा के भवन में रोपे हुए हो। हालेलुया। यहोवा के भवन में क्या है, आप यहोवा के भवन से बाहर जाकर कभी भी फलवंत, कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते, कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। यहोवा के भवन में रोपे जाकर फूलेंगे और हालेलुया। क्योंकि ये खुदा का वचन है, ये खुदा के दास दासियों का वचन नहीं है। खुदा के दास दासियों का वचन नहीं है कि वो कहते हैं हाँ जी आया करो जी, हर संडे आया करो जी। ये हर बार कहते रहते हैं हमारी मर्जी, हमारे घर वाले नहीं आने देते, हमारे नहीं, इनको क्या पता घर में कितनी लड़ाई चलती है, इनको क्या पता हमें ड्यूटियों पर भी जाना होता है।
हालेलुया। कोई भी ड्यूटी परमेश्वर से बड़ी नहीं है। वो जो खुदा आपको दे सकता है वो ड्यूटी आपको नहीं दे सकती। आपको अच्छी सेहत, आपको ब्लेसिंग, आपके घरानों की ब्लेसिंग वो आपको केवल खुदा दे सकता है। आपका कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। आपका कोई भी आप ड्यूटी, आपका वहां वो वाला पैसा आपको अच्छा जीवन नहीं दे सकता। आप कभी भी फलवंत नहीं होगे। फलवंत कैसे होगे? यहोवा के भवन में रोपे जाकर। नहीं तो खुदा यहां ये भी कह सकता था, आप अपने घरों में रोपे जाकर, है ना? वचन में ये भी कह सकता था ना परमेश्वर, आप अपने घरों में रोपे जाकर क्या होगे? बहुत फलोगे, फूलोगे। लेकिन यहां खुदा का वचन हमें बता रहा है, यहोवा के आंगनों में रोपे जाकर वो क्या होंगे? लिखा, वे पुराने होने पर भी क्या होते रहेंगे? हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, और ऊंची आवाज में हाथों को हिलाकर। इतनी ठंड में भी सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, ये तो गलत बात है ना? चलो गर्मियों में तो पंखे चलते हैं तो नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, लेकिन अभी कैसे रहना चाहिए? एक्टिव। तो यहां पर लिखा है क्या होगा? वो पुराने होने पर भी, पुराने होने पर भी क्या रहेंगे? है ना? खजूर का पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, 400, 500, 600, 700, 800 साल, तब भी फल आता रहता है, तब भी फल देना वो बंद नहीं करता। तो लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते। हालेलुया। आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, आप बूढ़े तो हम होएंगे ही नहीं, हम मतलब उम्र के हो जाएंगे जैसे मूसा, तब भी ऐसे दिखेंगे, ग्लो वाला फेस आपका। हालेलुया। आपको लोग पूछेंगे अभी भी फेशियल करा के आए हो, है ना? ऐसे आपके चेहरे पर ऐसा ग्लो होएगा। आप चाहे बूढ़े हो जाओगे, आप कितने भी उम्र के हो जाओगे, लेकिन आपका चेहरा ऐसे करेगा, लोग बोलेंगे पार्लर से आई है लग रहा, पार्लर से आया है लग रहा, है ना? वो वाला पार्लर वाला ग्लो वो आपको कौन देगा? कौन देगा? वो परमेश्वर देगा। परमेश्वर का वादा है, वो कहता कि वो पुराने होने पर भी क्या होते रहेंगे? क्या होते रहेंगे? रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा उसने जो आपसे वादा किया है, जो प्रॉमिस किए हैं, वो क्या है? वो सच्चा है। और लिखा, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता, झूठ नहीं कह रहा, वो कुटिलता नहीं है, ये सच है। जब आप खुदा को आदर दोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर की हर बात को ऐसे लोगे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था, सिखाया था, ऐसे परमेश्वर ने मेरे मुंह से, कि आप जैसे पिछले अभी कल शनिवार किसने प्रार्थना करी? तो ये बात है, 2 घंटे की प्रार्थना मैंने बोला था, 2 घंटे करी है, करी 2 घंटे की। मैंने बोला शनिवार का दिन है और ये प्रार्थना का दिन है ना? ये प्रार्थना का दिन है। जैसे पिछली बार इस बहन ने बोला कि मैं काम पर से आई 3 बजे और मेरे को पता था, खुदा की दासी ने बोला है शनिवार का दिन है, चाहे मतलब कुछ भी हो, अब सुबह से गई है, प्रेस कर रही है, थक गई है, आकर क्या करना है? आराम करना है। लेकिन इसने बोला कि नहीं, खुदा की दासी ने वचन दिया है, हमें 2 घंटे क्या करनी है? क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। तो ये बैठ गए प्रार्थना में, करी प्रार्थना, है ना? अब कितनों को ये बात याद रहती है? मैंने पिछली बार आपसे पूछा था, कितनों को के मन में रहता है कि आज शनिवार का दिन है, खुदा की दासी ने कहा आप 2 घंटे जरूर बैठना और प्रार्थना करना। तो जितनों को याद रहती है वही तो फलवंत होंगे। बोलो, वही तो जिनको याद ही नहीं है कि खुदा की दासी ने कुछ कहा भी है ना? कल शनिवार का दिन है, कितना इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे लिए करो कि खुदा की दासी को आप आत्मिकता में बढ़ाओ, गहरे भेद, क्योंकि जब तक आप नहीं प्रार्थना करोगे कुछ नहीं होएगा। समझ में आ रही बात? कौन से मन से बातें लेनी है? अगर आपका मन नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, आज भी इस बार भी
पिछली बार सिखाया, इस बार कितनों ने फिर से हाथ उठाओ ईमानदारी से, जिन्होंने 2 घंटे की है, ईमानदारी से 2 घंटे। ऐसे ऊंचा वाला, ऐसे नहीं, ऐसा वाला हाथ नहीं, ऐसा वाला नहीं कि यस भी है और नो भी है, ऐसा नहीं, ऐसा वाला हाथ उठाओ। हाँ, तो हमारे पास कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, जबकि सबके लिए वचन आता है कि नहीं? वचन किन के लिए आता है? चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जो भी है, सबके लिए वचन है कि नहीं? तो जो इसको मन से लेता है उसी के जीवन में काम होता है, और जो मन से नहीं लेता, जो नॉर्मल है, जिसको पता है बोला नहीं बोला एक बराबर है, करें ना करें कोई, हमें क्या पता, हमें नहीं पता, हमें थोड़ी कहा है, हमें नहीं कहा, ऐसे है ना। तो आप कैसे परमेश्वर के भवन में आप रोपे जाओगे, कैसे फलवंत होगे, कैसे बढ़ोगे? सबसे पहले तो यहां से जो वचन निकलता है ना, उसका आदर करना सीखो। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं करोगे ना अप्लाई, फिर आप बहुत पछताओगे। मैं आपको सच्ची कह रही हूं, सच्ची कह रही हूं। फिर आप बाद में बहुत पछताओगे, फिर उस समय निकल चुका होगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप पछताओगे। जब हालात आने का इंतजार मत करो, हालात आएगा तब हम बदलेंगे, तब हम प्रार्थना शुरू करेंगे, तब हम बहुत बढ़ेंगे। हालात आने का इंतजार, बोलो इधर देखो सारे। तो आपको क्या करना है? बोलो क्या करना है? जो भी परमेश्वर हमारे मुंह से वचन देता है ना, शनिवार का दिन है, मैंने बोला मैं सुबह से बैठूंगी, और आपने मान लो ज्यादा समय नहीं है तो 2 घंटे तो, बोलो 2 घंटे तो आपने देने हैं। लेकिन अगर आपने इस बात को लिया, माना, हाँ भाई हमें देने हैं 2 घंटे, चाहे आप रात को दो, चाहे आप सुबह दो, चाहे जब मर्जी दो, जब आपके पास समय है, या फिर 1-1 घंटा करके दो परमेश्वर को। समझ में आ रहा? 1 घंटा सुबह दिया, 1 घंटा रात को दिया। हाँ भी खुदा की दासी ने बोला था 2 घंटे तो आपने, लेकिन अगर आपको याद होगा तभी तो दोगे। लेकिन अगर याद ही नहीं है तो कैसे करोगे? बोलो कैसे? देखो आपका मेंटर है, आपको सिखाने वाला है, आपको वचन सिखाते हैं, बढ़ाते हैं। हमें भी तो प्रार्थना की जरूरत है कि कलीसिया हमारे लिए क्या करे। बोलो क्या करे? आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें भी प्रार्थना की जरूरत है, आप हमारे लिए क्या करो। लेकिन जो कोई अपने मेंटर का साथ नहीं ना देता परमेश्वर के भले कामों में, है ना, उनको कभी भी परमेश्वर ब्लेस नहीं करता। जैसे हमारा चैनल है, उसको उसमें जाना है, उसमें देखना है, कमेंट करना है, किसी का कमेंट नहीं आता, किसी का नहीं। सिर्फ गिने चुने 1-2 लोग हैं जो रोज कमेंट करते हैं, किसी का कोई कमेंट नहीं आता। कोई मतलब इस चैनल को हम बढ़ाएं, इसको शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक इसको क्या करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये खुदा की दासी ने जो शुरू किया है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव शिक्षा को सुने। आपके दिल में नहीं आता, क्योंकि आप अगर हमारा साथ नहीं दोगे, परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्यों खुदा ने कहा है? क्यों? आप कैसे फलवंत होगे? कैसे फलवंत होगे? जब आप खुदा के दासों के साथ मिलकर उन भले कामों में क्या दोगे? उनका साथ दोगे। हालेलुया। कोई वीडियो ही नहीं देखता, कोई निकाल कर दूसरों को शेयर ही नहीं करता। आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं? वो लोग देखें या ना देखें, आप अपना काम करो। कम से कम मैंने बोला था 10 लोगों को क्या करा करो, 10 लोगों को क्या करो। करते हो? कितने लोग करते हैं 10 लोगों को शेयर? हाँ बोलो, शेयर करो इस वीडियो को। जो प्रेयर आती है उसको क्या करो, तभी तो आप हमारा साथ दोगे, तभी तो हमारा चैनल क्या होएगा, है ना, बढ़ेगा, हमारी सेवा बढ़ेगी। बहुत सारे लोग इस पॉजिटिव ज्ञान को सुनेंगे। लोगों को मैं देखती हूँ प्रार्थना करते हैं, पास्टर प्रार्थना करते हैं, लोग कहते हैं ये वाला नाम ले लेकर ये हील हो जाए, ये चंगी हो जाए, इसके जीवन से ये बीमारी चली जाए। वो खुद ही सबके लिए क्या करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करवाते हैं, आपको बोलते हैं आप बोलो, आपको उत्साहित करते हैं। हालेलुया, है ना। तो ये सब जगह ज्ञान नहीं है, सब जगह। अगर आप इस प्रेयर को आप शेयर करोगे तो कितने लोग सुनेंगे? बोलो, कमेंट करो, लोग देखें। इसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, अच्छे कमेंट करो उसमें। हाँ, जब से हम जुड़े हैं खुदा ने ब्लेस किया है, जब से प्रार्थना मैं बोलती भी हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ, करा करो,
है ना। ताकि देखो जैसे हम लोग कोई चीज मंगाते हैं ऑनलाइन तो उसके रिव्यूज पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं ना। अगर रिव्यूज अच्छे होते हैं तो हम उस चीज को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, है ना। तो कोई आकर आप वीडियो को देखेगा, नीचे पढ़ेगा, हाँ परमेश्वर ने अच्छा इन लोगों के जीवन में क्या किया है, काम किया है, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, ये दुख परेशानी दूर की है। तो वो रिव्यूज को पढ़ेंगे, फिर उस वीडियो को क्या करेंगे, अच्छे मन से देखेंगे। बोलो, तो इसमें आपका योगदान होगा कि नहीं होगा। अगर एक भी रूह बच गई आपका शेयर करने से या आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, एक भी रूह बच गई, आपको पता है खुदा आपको कितना प्रतिफल देगा। बोलो, कितना प्रतिफल देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने के लिए आपको चुना है। तो अभी हम जैसे अब्राहम के जीवन से सीख रहे थे कि हमें कैसे देखना है, किन चीजों को देखना है, कौन सी चीजों को देखना है। आपने अपने रोगों को देखना है, आपने अपने हालातों को देखना है, अपने घर में तंगियों को, गरीबी को देखना है, या वो देखना है जो परमेश्वर कहता है देखो। परमेश्वर कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुएं, परमेश्वर का वचन वहां इब्रानियों में बताता है कि सृष्टि में जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे पेड़ पौधे, समुंदर, जीव जंतु, क्या ये सारी चीजें देखी हुई चीजों से बनी है। बोलो, क्या ये सारी चीजें देखी हुई चीजों से बनी है? नहीं, अनदेखी चीजों से बनी है। अनदेखी चीजों से अगर ये चीजें तैयार हो सकती हैं तो आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपकी अच्छी सेहत, क्या ये नहीं हो सकती? बोलो बोलो, अच्छे मन से बोलो, ऐसे मत बोलो हो सकती है, बोलो हो सकती है, दलेरी रखो, बोलो हो सकती है। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो परमेश्वर जो चाहता है ना, देखो आज के बाद वो देखो। जैसे हम एक वचन और निकालते हैं, न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय निकालो। यहां पर 6 में हम देखते हैं कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि बार बार इजरायली लोग क्या हो जाते थे, इजरायली लोग गुलाम हो जाते थे। तो यहां पर फिर से इजरायली लोग क्या हो गए, गुलाम हो गए। अब यहां पर हम देखते हैं गिदोन नाम का एक लड़का है ना, वो क्या कर रहा है, गेहूं को झाड़ रहा है, धान को क्या कर रहा है, वो झाड़ करके एक खड्डे में क्या कर रहा है, छिपा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारी फसलों को क्या कर देते थे, उजाड़ देते थे, अपने साथ ले जाते थे, उनको कुछ भी खाने को नहीं देते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6 का अगर हम पढ़ेंगे 11, क्योंकि इसको आपने शुरू से पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं आपको सारा पढ़ाऊं, लेकिन आपने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 300 नंबर पेज है, 300 नंबर पेज है। भाई साहब, न्यायियों की पुस्तक ना पुराने नियम में है। हाँ, तो यहां पर लिखा, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओपरा में एबीएजेरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। अब ये मिद्यानियों के कंट्रोल में आ गए, मिद्यानियों से क्या करे, छिपा रखे। लिखा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा। क्या बोला गिदोन को? जबकि गिदोन शूरवीर सुरमा नहीं है, वो अपने आप को सूरमा नहीं समझ रहा, लेकिन यहोवा का देखना, यहोवा का जो देखना है वो मनुष्य के देखने से क्या है, क्योंकि यहोवा वो देखता है जो उसने किया हुआ है, क्यों? परमेश्वर कहता है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को
ये कहां लिखा है वचन पता है? किसने किसने बोला? किसकी मम्मी ने? वेरी गुड। हाँ, यशाया में लिखा है। और किसी को नहीं पता यशाया में लिखा है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को। तो ये कौन कह रहा है? ये आपको पिक्चर दिखा रहा है परमेश्वर, पिक्चर दिखा रहा है परमेश्वर कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी ही शांति के लिए उसके ऊपर क्या पड़ी? मतलब इसका मतलब तुम्हारी शांति और तुम्हारा जो चंगा होना है वो परमेश्वर ने क्या कर दिया? पहले से तुम्हारे रोगों को प्रभु ने, तुम्हारी बीमारियों को प्रभु ने, खुश होकर के बोलो, हाँ भाई मेरी बीमारियों को प्रभु ने क्या कर लिया? सह लिया। नहीं, बोलो मेरे रोगों को मेरे प्रभु ने क्या कर लिया? और परमेश्वर कह रहा है निश्चय, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को। अब ये पिक्चर है, अब आपका काम है उसको देखना है या दूसरी पिक्चर को देखना है? जो आपके हाथ में रिपोर्ट है आपने उसको देखना है या ये पिक्चर देखनी है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है? बोलो, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। परमेश्वर कहता है निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को क्या कर लिया? तो आज आप बीमार हो? बोलो, आप रोगी हो? बोलो नहीं हूं, क्योंकि उसने मेरे रोगों को क्या कर लिया? सह लिया। तो यहाँ पर खुदा का वचन बताता है, इसको कह रहा है हे शूरवीर, जबकि वो सूरमा नहीं है। अगर सूरमा होता तो क्या करता? वो मिद्यानियों को हरा देता, मिद्यानियों को क्या करता, है ना। और आगे देखो क्या हुआ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। वो अपनी पिक्चर दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? जैसे अभी अब्राहम दिखा रहा था ना, ये अपनी पिक्चर दिखा रहा है कि यहोवा ने हमको क्या कर दिया है? त्याग दिया है। आगे लिखा और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। लिखा तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्योंकि यहोवा उसको सूरमा देख रहा है, कहता हे शूरवीर सूरमा, तो अब तू क्या करेगा? आप इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से क्या करेगा? जबकि बड़ा मुश्किल है। वो क्या कह रहा है? आगे देखो क्या कह रहा है। कहता उसने कहा हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? क्योंकि वो तो अपनी पिक्चर पर ही मन लगाकर बैठा हुआ है। कहाँ मन लगाकर बैठा है? वो अपनी पिक्चर दिखा रहा है। जैसे अब्राहम अभी दिखा रहा था ना, मैं तो निर्वंश हूं। वो कहता मैं कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गिदोन क्या कह रहा है कि मैं पिता के घराने में क्या हूं? सबसे। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। है ना? क्या कह रहा है? मिद्यानी एक नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों है। तो परमेश्वर कहता है यहोवा तेरे क्या रहेगा और तू क्या करेगा? मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक इंसान को तू मारेगा, ऐसे कर लेगा। अब उसको उस पिक्चर पर क्या करना है? विश्वास, जो खुदा आपको दिखा रहा है, जो खुदा ने अपने वचनों से आपको बताया। हालेलुया। जो खुदा के दास दासियां आपको पिक्चर दिखाते हैं, ये बीमारी नहीं है, ये हालात आपके लिए आपने कौन सी पिक्चर देखनी है? आप यहां तो ये पिक्चर देखोगे, घर जाकर वही वाली पिक्चर देखोगे, है ना? नहीं मैं ठीक ही नहीं हूं, मैं घर जाकर लेट जाओगे सिर बांध के। ला चाय का कप दे दे, मेरे से नहीं उठा जा रहा, मेरे से नहीं काम हो रहा, है ना? आप ऐसे लेट जाओगे। आप वो पिक्चर देखोगे जो आप देख रहे हो। आप वही पिक्चर देखोगे तो आप कभी भी चंगाई को नहीं पा सकते, कभी भी अपने हालातों को बदल नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि जो खुदा ने कहा है वो वचन पूरा हो, जो पिक्चर मेरे को खुदा ने कहा ये है, असली ये है, तो उसको देखना शुरू करो। वो अनदेखी हो सकती है, वो क्या हो सकती है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देती,
वो अनदेखी वस्तुओं पर क्या करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी क्या है, अनदेखा। परमेश्वर भी क्या है, अनदेखा। फिर जब इसने क्या किया, विश्वास किया, लिखा गिदोन ने इससे कहा यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। यहां पर हम देखते हैं फिर आगे गिदोन क्या करता है, परमेश्वर उस खाना बनाकर लाता है, भेंट लेकर के आता है ना, खाना बना करके, जबकि उनके पास खुद के पास खाना नहीं है। फिर उसके बाद परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर कहता है, वो क्या करता है कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया। अब वो सेना इकट्ठी करता है इजरायलियों की। इजरायलियों को क्या करता है, कहता है इकट्ठे हो जाओ सारे, परमेश्वर ने मेरे को कहा है हम मिद्यानियों को हराएंगे, हम जीतेंगे, ऐसे परमेश्वर ने मेरे को कहा है। वो लोगों को इकट्ठा करता है। परमेश्वर उसको आगे आप पढ़ोगे तो परमेश्वर उसको कहता है नहीं, इतने सारे लोग लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर तो इतने सारे लोगों को लेकर के जाएगा तो ये लोग अपनी बड़ाई करेंगे, देखा हम ज्यादा लोग थे ना, इसलिए हम क्या हो गए, जीत के आए हैं, है ना। हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, है ना। तो परमेश्वर उसको कहता है इतने लोग नहीं जाएंगे, तू ऐसे कर, इतने लोगों को बोल कि जिनके मन में अभी डर है वो सारे लौट जाओ, है ना। उसने खड़े होकर बोला जो भी अंदर से डर रहे हैं वो सारे वापस चले जाओ। तो वो क्या हो गया, वो निकल गए, 10,000 लोग निकल गए। फिर परमेश्वर ने कहा अभी भी ज्यादा है, अभी भी इतने सारे लोगों को मैंने मिद्यानियों के साथ तुझे जिताने को नहीं लेके जाना। हालेलुया। अब तू ऐसे कर, इन लोगों को लेकर के जा, और जब ये पानी पिएंगे, है ना, तो जो चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे, है ना, जो तो ऐसे हाथ से ऐसे करके पानी पिएंगे, मतलब एक अच्छे एजुकेट लोगों को मैं नहीं लेके जाऊंगा। जो मूर्ख होंगे चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे उनको लेकर के जाऊंगा, ताकि, है ना, उनके द्वारा मैं क्या करूंगा, तुम्हें ये जीत दिलवाऊंगा, है ना। जब वो उनको लेकर के जाता है पानी पीने के लिए, तो उनमें से 300 लोग ऐसे निकलते हैं जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे। पढ़ना इसको, है ना, जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे। परमेश्वर ने कहा यही वो लोग हैं जो तेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। मतलब बिल्कुल मूर्ख लोग, जो ये ना कहे मैं बुद्धिमान था, मेरी वजह से हुआ है ऐसा, है ना। कई लोग कहते मैंने 40 फास्टिंग करी है, 40 इतने मैंने इतने रोजे रखे हैं, मैंने इतने घंटों प्रार्थनाएं करी हैं, इसलिए ये काम हुआ है। अपनी बड़ाई, परमेश्वर नहीं चाहता था ये लोग अपनी बड़ाई करें। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को? सबको आ रही है। तो परमेश्वर ने उन 300 लोगों के द्वारा, है ना, इजराइलियों को मिद्यानियों के ऊपर क्या किया, जिताया। इजरायली लोग जीत गए मिद्यानियों के ऊपर। हालेलुया। इसलिए यहां पर जो शिक्षा ये है कि जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर ने आपको कहा है देखो, उसको क्या करो, देखो। और जो चीजें आपको दिख रही हैं वो बोलो मेरे लिए, वो मेरे लिए। क्योंकि ये जो 5 इंद्रियां है ना हमारी, कितनी, कौन कौन सी इंद्रियां? आंख, कान और मुंह, है ना। तो ये क्या करती हैं, आपको हालात दिखाती हैं। लेकिन विश्वास क्या है, अनदेखा। विश्वास क्या है, आज से वो पिक्चर देखो, आप देखना शुरू करो, मेरा घराना यहाँ बैठा हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे घर में आराधना कर रहे हैं, मेरे बच्चे आज्ञाकार हैं, वो मेरी हर बात को सुन रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारा बहुत सुंदर घर है, हमारा बहुत बड़ा परमेश्वर का भवन है, यस हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर संडे खुदा के घर में आ रहे हैं। वो पिक्चर देखो, वो पिक्चर देखो। बोलो मेरा घराना, अरे मेरा वो रिश्तेदार, मेरा वो रिश्तेदार, वो सारे भवन में बैठे हैं। देखना शुरू करो, वो पिक्चर देखो जो खुदा कहता है, वो मत देखो जो आप देखना चाहते हो। नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई, मैं तो देख रही हूं, मैं तो देख रही हूं परमेश्वर मुझे बड़ा लाखों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी कहो खुदा मुझे आप बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा घराना बच रहा है, मैं जिसको वचन सुना रही हूँ, सपना देखा, ऐसे देखा करो, मैं जिसको वचन सुना रही हूँ वो कह रहे हाँ परमेश्वर तू महान है, तू सच्चा है। इस पिक्चर को देखा करो। बोलो इस पिक्चर को क्या करा करो,
वो सच हो जाएगा। आप चाहते हो 2026 में आप फलवंत हो, 2026 में आपका घराना यहाँ पर बैठा हो, आपका घराना ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस हो, आप अच्छी सेहत हो। देखना शुरू करो, देखना शुरू करो, उस पिक्चर को देखना शुरू करो। आपके बच्चे टॉप पर है, बड़े अफसर हैं, लोग उनको सल्यूट मार रहे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं आपके बच्चे। उस पिक्चर को देखना शुरू करो। हालेलुया। वो पिक्चर मत देखो जो आज आपको शैतान दिखा रहा है। देख, तेरा बच्चा तो रोज लड़ाई कर रहा है, नशा कर रहा है, मत देखो। बोलो ये झूठ है, जो मेरे को खुदा ने कहा ना देख, बोलो वो सच है। हालेलुया। अगर आज आपने इन्हीं पिक्चर को आप देखते रहोगे तो आप वो वाली पिक्चर को कभी भी सच साबित नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आज समझ में आ रही बात कितनी, है ना? क्या देखना, जैसे खुदा के दास भी हम लोगों को सिखाते हैं, देखना शुरू करो, देखना शुरू करो, जाओ, ऐसे बोलते हैं, जाओ विश्वास से, हो गया तुम्हारे लिए। और लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उस पिक्चर को देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, खुदा के दास ने बोला हो गया, खुदा के दास ने बोला हो गया। लेकिन परमेश्वर अपना वचन किसी के मुंह से भी देता है ना? परमेश्वर देता है ना अपने दास दासियों के मुंह से, जाओ आपके लिए हो गया। आपको कैसा मन रखना है, उसके बाद अपनी पिक्चर को बदल देना है, सिक्के का पहलू क्या कर देना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको अच्छी सेहत से ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को बड़े अफसर बनाएगा, आपके कर्जों को खत्म करेगा, आपको अच्छे खूबसूरत घरों से ब्लेस करेगा। आप देखना, आप 2026 में आपके अपने घर होंगे। जो आज से अपने घर की पिक्चर देखना शुरू करेंगे वो 2026 में अपने घरों में गृह प्रवेश करेंगे, अपने घरों में संगतियां करवाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया।